हेलो एवरीवन। आज जो है हम परमुटेशन कॉम्बिनेशन जो कि प्रोबेबिलिटी के चैप्टर हैं उसके हम कुछ क्वेश्चंस कराने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें एक टॉपिक आते हैं कार्ड्स, जो कार्ड्स को समझना होता है। आप सभी जानते ही होंगे वैसे कार्ड्स के बारे में, फिर भी मैं एक बार रिव्यू कर देना चाहता हूँ। आप कार्ड्स जो है, कार्ड्स होते हैं 52, ठीक, 52 ये 52, थोड़ा सा इसको मोटा करने का, हाँ चलिए हो जाएगा, ये दोनों से हो जाएगा। आइए 52 कार्ड्स होंगे। 52 कार्ड्स में जो है आपके पार्ट होते हैं डायमंड, जो कि इस तरह के दिखते हैं। डायमंड, इसको हिंदी में हम ईंट बोलते हैं। एक आते हैं क्या, पान, जिसको कि ये हार्ट साइज़ के होंगे, ये होंगे। और एक होते हैं चिड़ी, चिड़ी होते हैं। चिड़ी कुछ ऐसे होते हैं, आप लोग देखे होंगे। चिड़ी को इंग्लिश में हम स्पेड बोलते हैं। और एक होते हैं क्यूब, ठीक है। क्यूब कुछ इस तरह से होते हैं, ठीक है, इस तरह से होते हैं। ये मेरे पेन चल नहीं रहे हैं, ठीक है, आप सभी जानते ही होंगे। वैसे इसको हम हिंदी में हुकुम बोलते हैं, ठीक है। इसकी संख्या जो है, सबकी संख्या 13 होते हैं। ईंट की संख्या, डायमंड की संख्या 13 होंगे। क्यूब की संख्या भी 13 होंगे। चिड़ी की संख्या भी 13 होंगे। और हुकुम की संख्या भी 13 होंगे। चाहे डायमंड हो, चाहे हार्ट हो, चाहे स्पेड हो, चाहे हुकुम हो, इस सभी में आपके जो चार पार्ट, चार जो मुख्य रूप से होंगे, एक होंगे क्या, किंग, एक होंगे क्वीन, और एक होंगे जैक, जिसे जोकर कहेंगे, और एक होगा इक्का, ठीक है। ये चारों पार्ट में होंगे। इसके भी किंग होंगे, इसके भी किंग होंगे, इसके भी किंग होंगे, ठीक है। एक तो ये समझ चुके हैं ऑलमोस्ट। तो इसको आप क्या क्या हम अब तक बता चुके हैं, उसको आप थोड़ा गौर कीजिएगा। हम आपको सिर्फ इतना बताए हैं कि 52 कार्ड होंगे, 13 कार्ड करके सभी होंगे। 13 डायमंड होंगे, 13 हार्ट होंगे, 13 स्पेड होंगे यानी कि चिड़ी होंगे, और 13 हुकुम होंगे, क्यूब होंगे, ठीक है, 13 होंगे। उसके अंदर किंग होंगे, एगो क्वीन होंगे, जैक होंगे, और एक इक्का होंगे। आप देखेंगे थोड़ी देर में कि इसका यूज क्या है। यूज तो ही है, वैसे बताता ना मैं। एक ये सीख गए। दूसरा चीज़ हम अब क्या आपको बताने जा रहे हैं, इसके जो फॉर्मूले होंगे, उसका फॉर्मूला क्या होगा कि फेवरेबल फॉर्मेट निकालने के लिए जो फॉर्मूला होता है n फैक्टोरियल, ठीक है, n फैक्टोरियल। आप लोग सिर्फ देखते जाइएगा। आप लोग सभी कुछ को लगेगा कि शायद क्या बता रहे हैं, लेकिन थोड़ी देर में आप लोग सब कुछ सीख जाएंगे। देखिएगा ध्यान से। n फैक्टोरियल फॉर्मूला होंगे। उसके बाद इसके जो r होंगे, ये r क्या है मैं ये भी बताऊंगा, और n माइनस आर के फैक्टोरियल, ठीक है। इस फॉर्मूला को आप लोग याद रखिएगा, इसको आप याद रखिएगा। इसका क्या यूज है, इसको भी अभी हम थोड़ी देर में समझाएंगे। 2 क्वेश्चन आते हैं, ध्यान से देखिएगा, ऐसे जाने नहीं देना है, थोड़ा सा सही है। मान लीजिए कि 5 फैक्टोरियल है। 5 फैक्टोरियल को हम कोई 5 फैक्टोरियल C2, इसको अगर निकालने के लिए बोला, इसी में इसका यूज है। इसको हम बोलते हैं क्या, R। सबसे पहली बात ये है आपका N, ठीक है, इसको कहेंगे हम N, ठीक है। N फैक्टोरियल का क्या मतलब होगा, इसको देखते हैं। N फैक्टोरियल का क्या मतलब होगा कि N फैक्टोरियल का हम अगर अल्फ़ाबेटिकली न्यूमेरिकली वैल्यू देखेंगे तो इसका मतलब होता है 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। और सी का मतलब क्या है, आर क्या है आपका, सी। तो इसके पास भी आपका देखे होंगे कि फैक्टोरियल लगा हुआ है ना। जहाँ भी फैक्टोरियल लगा हुआ होगा, इसका मतलब यही होता है कि उसका गुना करेंगे हम कहाँ तक, 1 तक, यानी कि 2 का गुना हो जाएगा 2 इंटू 1 तक। इसको तब तक गुना करेंगे जब तक कि 1 नहीं मिल जाए, तब तक आप गुना करेंगे, ठीक। आइए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या था कि इसको देखिए थोड़ा सा, n माइनस आर का फैक्टोरियल। n क्या था आपका 5, r क्या था 2, n माइनस अगर 2 करते हैं तो फैक्टोरियल कितना होता है 3। 3 का फैक्टोरियल आप करेंगे, आप क्या बताया, 3 का फैक्टोरियल तब तक गुना कीजिए 3 इंटू 2 इंटू 1, जब तक कि 1 ना आ जाए। 1 आ गया है ना। तो इसका मतलब होता है, इस फॉर्मूले का मतलब होता है n फैक्टोरियल बाई आर फैक्टोरियल इंटू n माइनस आर फैक्टोरियल। का मतलब ये होता है, अगर हम न्यूमेरिकल वैल्यू की तरफ से देखेंगे तो इसको आप काटापीटी करेंगे। तो जैसे आप काटापीटी करेंगे, आइए तो थोड़ा बहुत काट पीट के भी देख लेते हैं। देखिए
यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि 3 इंटू 2 इंटू 1 है। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे क्या 3 इंटू 2 इंटू 1 है। यहाँ पर देख पा रहे होंगे 3 इंटू 1 2 इंटू 1 है ना। तो आप देख पा रहे होंगे कि जो n का फैक्टोरियल है और नीचे में जो n माइनस आर का फैक्टोरियल है, ठीक है, वो दोनों आपस में कटेगा किस रूप में, देखिए 3 इंटू 2 इंटू 1, 3 इंटू 2 इंटू 1 कट गया। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, 5 इंटू 4, रिमेनिंग क्या बचा उसको देखिए, 5 इंटू 4 इंटू 2 इंटू 1 है ना, 2 इंटू 1, यानी कि आप इसको अगर डायरेक्ट लिखने की कोशिश करेंगे तो 20/2 काटेंगे तो हो जाएगा 10 है ना। हम इतना बताने का मतलब मेरा क्या था सेंस, हम उसको समझाते हैं आपको। इतना बताने का मतलब मेरा सिर्फ इतना था कि आप जब भी फैक्टोरियल को इस रूप में देखेंगे 5 फैक्टोरियल 5 कॉम्बिनेशन 2, तो इसको आप डायरेक्ट कर सकते हैं क्या, 5 इंटू 4, यहाँ पर 2 है तो 2 बार लिखेंगे, इसको 2 बार ही कम करेंगे और इसको जो है 2 इंटू 1 के फॉर्मेट में तोड़ देंगे। अगर यहाँ पर रहेगा नेक्स्ट, अगर रह गया, हाँ नेक्स्ट अगर रह गया कि 5 कॉम्बिनेशन 3, इसका अगर बोल रहा है तो क्या लिखेंगे, 5 को हम 3 बार लिखेंगे, 5 को रिमेनिंग करके घटा करके 3 बार लिखने की कोशिश करेंगे, 5 इंटू 4 इंटू 3, ठीक है, गुना करेंगे, डिवाइड करेंगे, इसके बाद इसको सीधे 3 को लिखेंगे, 3 इंटू 2 इंटू 1, बस इतना ही लिखेंगे, ठीक है। इसके बाद जो आपका n माइनस आर का फैक्टोरियल था वो आपका यहाँ से जैसे भी घटाइएगा तो वो कट जाएगा। देखिए ना आप 5 इंटू 3 की जगह 2 इंटू 1 कीजिएगा, यहाँ पर आएगा 2 इंटू आर का मान जो है 2 इंटू 1 था वो आपस में कट जाता। इसको आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। ये है आपका फॉर्मेट। आइए क्वेश्चन में देखते हैं इतना बताने का क्या मतलब है। अगर आप इतना समझ चुके हैं तो आप क्वेश्चन भी ज़रूर कर लीजिएगा, क्वेश्चन करके ही जाइएगा क्योंकि क्वेश्चन के लिए ही इतना आप बता रहे हैं। ये क्या हो गया, अच्छा, हाँ मिल गया। आइए थोड़ा सा कोऑपरेट कीजिएगा। आइए ये रहा आपका क्वेश्चंस। इस क्वेश्चंस को आप देखेंगे ध्यान से। जो लिखा गया है उसको बिटा देता हूँ क्योंकि क्वेश्चन भी यहीं बनाने हैं हमको। आइए तो क्वेश्चन है, एक बैग में 4 सफ़ेद 5 लाल और 6 नीली गेंद है। बैग में यादृच्छिक रूप से, यादृच्छिक मतलब होता है रेंडमली रूप से 3 गेंद निकाली जाती है, तो उन सभी के लाल होने की प्रायिकता क्या है। सबसे पहले आप जो है प्रोबेबिलिटी जो निकालेंगे 2 के निकालेंगे। पहला प्रोबेबिलिटी निकलेगा किसका और सेकंड प्रोबेबिलिटी किसका निकलेगा उसको देखते हैं आप ध्यान से। प्रोबेबिलिटी बराबर फॉर्मूला क्या होता है, P बराबर P ऑफ E, ये बराबर होता है क्या, फेवरेबल, इसको हम फेवरेबल ऑफ E कहेंगे, इसको टोटल ऑफ E कहेंगे, ठीक है। टोटल मतलब क्या होता है, कितने इसके प्रोबेबिलिटी हो सकते हैं, ठीक है, कितने इसके प्रोबेबिलिटी हो सकते हैं। और फेवरेबल मतलब हमको चाहिए क्या, ये चीज़ है, यही 2 चीज़ है। फेवरेबल मतलब क्या, हमको चाहिए क्या, और टोटल कितने हैं, टोटल में से क्या प्रोबेबिलिटी बनता है, ये चीज़ निकालने हैं हमको। टोटल कितने हैं, 4 5 9 6 15 में से 3 गेंद निकालने हैं, ठीक है। 3 गेंद निकालने हैं, उनमें से उन सभी के लाल होने की प्रायिकता निकालनी है। तो टोटल कितने हैं 15 में से कितने निकालने हैं, 3 निकालने हैं। तो आप क्या कीजिए, हाँ आप कीजिए 15 में से C3 निकालेंगे। उसके बाद सभी के लाल होने की प्रायिकता है, तो लाल कितने हैं, लाल रंग के कितने हैं, लाल रंग के आपके 5 हैं, 5 में से 3 निकालने हैं, तो आप डायरेक्ट कर दीजिए 5 C 3, ठीक है। इसको आप करेंगे तो इसको आपको फॉर्मूला बता ही दिया गया है कि किस तरह से आप
इसको बनाएंगे, देखिए किस तरह से इसको बनाया जाएगा। हाँ, इसको बनाने का फॉर्मूला क्या है, तो 5 इंटू 4 इंटू 3, कितने बार लिखने के लिए बोल गया, 3 बार, यहाँ पर 3 है तो 3 बार लिखेंगे। और नीचे में क्या लिखेंगे, इसको 3 है तो 3 इंटू 2 इंटू 1, नीचे में 15, 15 को भी आप 3 बार घटा करके लिखेंगे, 15 इंटू 14 इंटू 13, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, 3 है, 3 को आप फिर काट देंगे, 3 इंटू 2 इंटू 1, ठीक है जी। इंटू 2 इंटू 1, तो इसको आप काटेंगे, इसको आप काटेंगे, इसको भी काटेंगे, है ना। उसके बाद अब देखिए और कुछ कट रहा है क्या, कटेगा वैसे, 5 से काटेंगे इसको 3 बार में, ठीक है। 2 से काटेंगे इसको 2 बार में, इसको 2 से काटेंगे 7 बार में, 3 तिहाई 9 दूनी 18, 18 बटे 13 7 91, 13 7 91, इसके आंसर हो जाएंगे आपके, इसके आंसर हो जाएंगे 18 बटे 91, वैसे 18 बटे 91 ऑप्शन में है नहीं, अठारह बटे 91 ऑप्शन में नहीं है। खैर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पहले नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है उसको देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि एक बॉक्स में 10 काली और 10 सफ़ेद गेंद है, एक समान रंग के दो गेंद होने की प्रायिकता क्या है। देखिए टोटल कितने गेंद हैं, टोटल है आपके 20 गेंद, ठीक है। तो आप 20 गेंद को 20 में से कितने निकालने हैं, 2 गेंद निकालने हैं, तो इस तरह लिखेंगे। अब क्या बोला कि दोनों के एक समान रंग होने की प्रोबेबिलिटी क्या है। पहली बताइए, दोनों के समान रंग होने की प्रोबेबिलिटी होने का क्या मतलब है, या तो वो 10 में से 2 जो है सफ़ेद हो जाए, या 10 में से 2 जो है काली हो जाए, यही ना हो सकता है। इसको आप जैसे आप करेंगे तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या बन सकते हैं, इसको देखते हैं। आइए 10C2 10C2, इसको 2 से गुना जोड़ सकते हैं कि नहीं, 2 इंटू 10, 2 बार है तो इसको हम गुना कर देंगे, 9 कर सकते हैं, बाई 2 है नीचे में तो 2 इंटू 1, ठीक है। आइए 20 तो है ही, 20 इंटू 2 बार गुना करेंगे इसको 19, ठीक है, 19 करेंगे यहाँ पर, है ना, 19 करेंगे, 2 इंटू 1, 2 से इसको काट देंगे, 10 से इसको काटेंगे, 10 दूनी 20, 10 दूनी 20, तो 9 बटे 19 इसके प्रोबेबिलिटी बन गए। आइए 9 बटे 19, आइए देखते हैं इसका आंसर क्या है, 9 बटे 19 है कि नहीं। 9 बटे 19 इसके आंसर है। 9 बटे 19, नहीं 9 बटे 19, हाँ 9 बटे 19, हाँ तो 9 बटे 19 हैं इसके, 9 बटे 19, चलिए आइए 9 बटे 19। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एक कक्षा में 1 लड़के और 10 लड़कियां हैं, यादृच्छिक रूप से 3 छात्र को चयन किया जाता है, 1 लड़की और 2 लड़कों को चुने जाने की प्रायिकता क्या है। इसे मिटा देता हूं मैं। आइए एक कक्षा में जो है 10 लड़के और 15 लड़कियां हैं, यादृच्छिक रूप से 3 छात्रों को चयन किया जाता है, 1 लड़के और 2 लड़कियों को चुने जाते हैं, तो प्रायिकता क्या होगी। सबसे पहली बात, टोटल लड़के लड़कियां कितनी है, तो 15 और 10 कितने हैं, 25, 25 में से डायरेक्ट कर लेता हूँ, 25C कितने निकालने जाने हैं, 3 निकाले जाने हैं। इसको आप अगर काटेंगे तो इसको काटने के 15 लड़के
और 10 लड़कियां में से एक लड़की हो सकती है, यानी कि 10 में से एक लड़की और 15 में से 2 लड़के, यही ना। जैसे और अगर है तो इसको हम जोड़ के अलावे गुना करेंगे। जैसे ही देखेंगे अगर और है, डायरेक्ट आप याद रखने की कोशिश कीजिएगा। अगर और लिखा हुआ है, एंड लिखा हुआ है, तो इसको आप गुना करने की कोशिश कीजिएगा। 10 कॉम्बिनेशन 1 जो है इसका वैल्यू 10 ही होगा। 10 कॉम्बिनेशन 1 का वैल्यू 10 ही होता है। और 15 कॉम्बिनेशन 2 का वैल्यू होता है 15 × 14/2 × 1। ठीक है। 25 का हम करेंगे क्या, 3 बार गुना करना है। 25 × 24 × 23, यही ना, 24 × 23 करेंगे बाई 3 × 2 × 1। इसको आप जैसे काटापीटी करेंगे तो आप काटापीटी कर लेंगे। इसका वैल्यू जो है आंसर निकल के आएगा। हम डायरेक्ट लिख देते हैं, हमने कॉपी में इसको ट्राई किया हुआ है। तो इसका वैल्यू जो निकल के आएगा 21 यानी कि 21/46, यानी कि 21/46 के आंसर आएंगे इसके प्रोबेबिलिटी। ठीक है। तो ये थे इसके आपके क्वेश्चंस। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन सभी क्वेश्चंस को देख के जाइएगा, आपको एक आइडिया मिलेगा कि किस तरह क्वेश्चन वहाँ प्रोबेबिलिटी के आएंगे। ठीक। ताश वाले क्वेश्चन में आइए देखते हैं। ताश वाले हम कॉन्सेप्ट पहले बता दिए हैं आपको। ताश वाले क्वेश्चंस को हम पढ़ने की कोशिश करते हैं। क्या लिखा, 52 ताश के एक पंक्ति एक 52 ताश के पत्तों की एक पैकेट से 2 पत्ते एक साथ निकाले जाते हैं। एक के स्पेड यानी कि चिड़ी, स्पेड का मतलब चिड़ी, और एक के हर्ट होने की प्रायिकता क्या है। ठीक है। तो पहली बात, टोटल कितने हैं, टोटल कितने हैं आपके 52 हैं। तो 52 में से आप 2 निकालेंगे, है कि नहीं, 2 निकालेंगे ना, 52 में से 2 निकालेंगे। अब क्या बोला गया है, क्या स्पेड है ना। स्पेड कितने थे, स्पेड आपको बताया गया था, स्पेड कितने हैं, 13 थे। स्पेड 13 से 1 निकाले जाने हैं। स्पेड 13 से जो है 13 कॉम्बिनेशन 1 बताया गया था कि जहाँ पर भी और होगा उसको गुना कर लीजिएगा। इजी है, इजी हो जाएगा। बस अगर और मिलेगा, एंड मिलेगा तो उसको गुना कर लीजिएगा, आसानी से आपको हो जाएंगे। हर्ट कितने हैं, हर्ट भी आपके 13 हैं। 13 हर्ट में से 1 निकालेंगे, इसको करेंगे। इसको जैसे आप काटापीटी करेंगे तो 13 को तो आप 13 सी कॉम्बिनेशन 1 का 13 होगा, ये भी 13 हो जाएगा। और इसका जो है 52 × 51/2 × 1, है ना। 2 से इसको काटेंगे तो हो जाएगा 26। 13 से काटेंगे इसको तो हो जाएगा ये 13 दूनी 26, 13/102 इसकी प्रोबेबिलिटी हो गई। ठीक है। तो ये आपके इसके आंसर हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन आई थिंक बचा है, और इन सभी क्वेश्चन को जरूर देख के जाइएगा, फ़ायदा करेगा आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 3 पुरुष 2 महिला 4 बच्चों के समूह में से 4 व्यक्तियों को यादृच्छिक रूप से चुना जाता है। यादृच्छिक मतलब वही रैंडमली किसी को भी निकाला जाता है। उनमें से ठीक 2 बच्चे होने की प्रायिकता क्या है। तो इसका भी फॉर्मूला एक ही है, वही है, सेम ही है। टोटल कितने हैं, पहले उसे काउंट कीजिएंगे। 4 2 6 3 9, 9 में से आपको निकाले कितने जाने हैं, 4 निकाले जाने हैं। तो इसको आप टोटल जो है 9 में से 4 निकाले जाने हैं। उसके बाद ये तो हो गया आपका डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर के बारे में बात करेंगे तो देखिए 2 के बच्चे होने की प्रायिकता, 4 तो निकाले जाने हैं, इसमें से 2 बच्चा ही होना चाहिए। तो बच्चे कितने हैं, टोटल 4 है, 4 में से 2 निकालेंगे कि नहीं, है ना। और 4 तो 2 तो बच्चा निकाल दिए, और इसका मतलब गुना होगा, है कि नहीं। 3 पुरुष और 2 महिलाएं, तो इनकी 5 में से 2 निकलेंगे। वो कोई भी हो सकते हैं, एक पुरुष हो जाए, एक महिला हो जाए, या दोनों में से महिला हो जाए, या दोनों पुरुष हो जाए, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन इतना फ़र्क पड़ता कि 2 बच्चा ही होगा। ठीक है। और इस 5 में से C2 निकालेंगे। इसको जैसे आप गुना काटापीटी कीजिएगा। मेरा स्क्रीन बहुत छोटा है, देखिए कोशिश कीजिएगा थोड़ा ध्यान से देखने का, इम्पोर्टेंट चीज़ें यूट्यूब में बताया नहीं है किसी ने सही से। आइए देखते हैं। 4 2 है तो 2 बार गुना करेंगे, 4 × 3 बटे 2 × 1 कर सकते हैं। आइए इसमें 5 × 4 2 बार ही गुना कर सकते हैं, एक कम करके 2 × 1। नेक्स्ट क्या है, 9 × 9 × 8 × 7 × 6, 4 बार है तो 6 बार गुना करेंगे इसको। 4 × 3 × 2 × 1,
इसको जैसे आप काटा पीटी करेंगे तो 2 यहाँ पर है, 2 इंटू 1 यहाँ पर है, 2 2 4, इसको काट सकते हैं आप। इसको 2 बार में काट देंगे, 3 दूनी 6 हो जाएगा नीचे। इसको आप काटा पीटी करके देखिएगा। ये देखते हैं। 2 इंटू 1, ठीक है। 2 यहाँ से इसको काट दिए थे, इसको काटे 2 दूनी 6 हो गया था। यहाँ पर कितना था आपका 4 तिहाई 12, 5 चौके 20, 12 इंटू 20 बटे, नीचे में तो कुछ नहीं था, 1 हो जाएगा। और ये जो 3 दूनी 6 है, ये 3 दूनी 6 ऊपर चल जाएगा। A/B इंटू D/C वाला फार्मूला तो पता ही होगा ना। उसके बाद यहाँ पर क्या है, इसको 9 बना लेते हैं, इसको 8 बना लेते हैं, इसको 7 बना लेते हैं, और एक 6 भी था, है कि नहीं, 6 था, 6 है ना, और ये 6 था। तो 6 से 6 काटेंगे, ठीक। उसके बाद 4 से इसको काटेंगे तो 4 दूनी 8, 4 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 5, ठीक। 6 से, हाँ, इसको 2 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 6, 6 को काटेंगे हम 3 से तो ये हो जाएगा 2, और 3 हो जाएगा यहाँ पर। 5 दूनी 10, काटापीटी आप करेंगे। काटापीटी करने के बाद जो है इसका वैल्यू जो है 7 या 21 यहाँ पर है, हाँ, तो 10 बटे 21 इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। तो ये थे आपके क्वेश्चंस। उम्मीद करते हैं कि हमारी कोशिश जो है आपके कुछ काम आएंगे, काम ज़रूर आएंगे आपके एग्ज़ाम में। स्किल छोटे हैं, देखिएगा, कोशिश करिएगा। गलती सलती अगर हुआ है तो कुछ कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा क्या गलती है। बाकी धन्यवाद देखने के लिए, शुक्रिया, थैंक यू।